डोमेस्टिक वायलेंस पे बनी एक और मूवी, पर क्या सच में डोमेस्टिक वायलेंस? वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जया 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 हे। ये मलयालम मूवी इसी वीक डिज्नी प्लस और हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। मूलतः मलयालम लैंग्वेज की ये मूवी तकरीबन 1.5 महीने पहले मलयालम सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी, लेकिन हिंदी में डब्ड होकर इसी वीक ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। जया भारती यानी दर्शना राजेंद्रन, जो कि अपने पिताजी के तरह कुछ इस तरीके से पली बड़ी, जो चाहते थे कि बड़ी होकर वो इंदिरा गांधी की तरह प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनकी लाइफ कुछ एक दिन इस तरह टर्न हो जाती है कि एक मिडिल क्लास लड़की को बीच में ही अपनी डिग्री छोड़कर एक दूसरे मिडिल क्लास लड़के राजेश यानी बेसिन जोसेफ से, जो कि एक पोइट्री फॉर्म ओनर है, अचानक ही शादी करनी पड़ जाती है। राजेश की मम्मी उसे इंट्रोड्यूस कराती है बहुत ही स्वीट बॉय बोलकर, और इस तरीके से दोनों की एक ही मुलाकात के बाद शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन राजेश जया को इसलिए थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में उसके मनपसंद इडियप्पम और कड़ाला करी नहीं बना के देती। वो कुछ नया टेस्ट करवाना चाहती है उसे, लेकिन इस पे नाराज़ होकर राजेश उसे उस दिन थप्पड़ मार देता है। और इसके बाद हर रोज़ वो सिली रीजंस की वजह से उसे रोज़ पीटता है। इन सब से तंग आकर जया अपने घर वालों को ये सब बताती है, लेकिन उसके घर वाले हर बार ये बात बोल के टाल देते हैं कि बेटी एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। और एक तरह से वो ये कहते हैं कि बेटी पिटती रहो और हमें परेशान मत करो। यहीं से कहानी यू टर्न लेना शुरू होती है और कहानी का मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि जया YouTube देखने की शौकीन है। तो 6 महीने लगातार पिटने के बाद एक दिन जब राजेश अकेला घर पे होता है और जया भी, ये दोनों घर पे अकेले ही होते हैं, तो राजेश उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन बीच ही में थप्पड़ रोककर वो उसे एक ऐसी ज़ोरदार किक मारती है कि वो दूर जाकर गिरता है। यहाँ हमें ये रिवील होता है कि वो पिछले 3-4 महीने से YouTube पे कराटे सीख रही थी, और कराटे सीख कर ही उसने इस तरीके की किक राजेश को मारी। अब यहीं से मूवी पूरी टर्न हो जाती है, क्योंकि राजेश, जो कि अपनी बीवी को पीटने का आदी था, अब वो उससे पिटने का आदी होने पड़ता है, क्योंकि जया अब कराटे सीख चुकी है और उसे अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए अब डर लगता है। इसके बाद की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। विपिन दास एक बार फिर फीमेल सेंट्रिक मूवी लेकर आए हैं, जिसका मूल रूप से आधार एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ ही है, लेकिन इस बार जो उत्पीड़न का शिकार बना वो औरत शुरू में और बाद में फिर आदमी बना। इस तरह का यूनिक एक्सपेरिमेंट मैंने शायद ही किसी सिनेमा में देखा हो। पूरी मूवी अपने पेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक चलती रहती है, लेकिन बीच में आधे घंटे की मूवी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा खींच गई। अगर उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते तो मूवी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि बीच में तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे की मूवी थोड़ी सी बोर लगती है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो बेसिन जोसेफ और दर्शना ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये दोनों इस कहानी के लीड कैरेक्टर्स हैं और दोनों की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। साइड एक्टर्स में सुधीर पारावूर और अज्जू वर्गीस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये एक लाइट हार्टेड मूवी है जो एक सीरियस मैसेज देकर जाती है। आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आप इसे मिस मत करना गाइस। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।